सुजीत एंड वेलकम टू माय चैनल डिजाइन सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम ब्लैंक टूल बनाना सीखेंगे। क्या ब्लैंक टूल में क्या प्लेट्स रहती हैं, किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। बट आज जो हम देखेंगे उसको 2D में देखेंगे, 3D अभी हम इसको नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट आगे की वीडियोस में हम इसको 3D में भी देखेंगे, बट अभी स्टार्टिंग के लिए हम इसको 2D में किस तरीके से बनाना है और क्या क्या प्लेटों का क्या क्या साइज रहता है, तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक लेआउट रहता है डाई का। अगर आप देखेंगे सबसे नीचे हमारे पास बेस प्लेट रहती है, सबसे ऊपर हमारे पास टॉप प्लेट रहती है। तो इन दोनों को मिला के हम इसको पिलर सेट कहते हैं, जिसमें हमारा जो डाई रहती है वो अलाइनमेंट उसमें मेंटेन रहती है। तो नेक्स्ट जो वर्किंग वाली प्लेट होती है हमारे पास वो होती है डाई प्लेट, देन पंच। इन दोनों के रेफरेंस से हमारे पास क्या था, जो ब्लैंक कटता है वो हमारा डाई और पंच काटते हैं। और नेक्स्ट होती है हमारे पास स्टिपर प्लेट। स्टिपर प्लेट भाई मल्टीपल वर्किंग है, जाल को छुड़ाना, पंच को अलाइनमेंट करना और शीट को दबाना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पंच होल्डर प्लेट, जो पंच को गाइड करता मतलब पकड़ के रखता है, टाइट करके रखता है। नेक्स्ट रहता है थ्रस्ट प्लेट, जब पंच कटिंग करता है तो उसका प्रेशर ऊपर की साइड जाता है, तो टॉप प्लेट को डैमेज होने से बचाने के लिए हम थ्रस्ट प्लेट लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम किस तरीके से इस तरीके का एक डिजाइन बना सकते हैं। ये 3D में दिखाया हुआ मैंने, हम 2D में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हम अपना एक ब्लैंक ले लेते हैं जिसका हमें ब्लैंक टूल बनाना है। तो आप देखेंगे कि भाई सबसे पहली जो चीज है हमारे पास क्या है कि ब्लैंक का साइज कितना है। भाई ब्लैंक का साइज हमारे पास 51 और 63। तो सबसे जो पहला स्टेप रहता है हमारे पास वो ये चीज रहती है कि भाई ऑब्जेक्ट को सेंटर निकालना। सेंटर निकालने के लिए हम एक इसके मैक्सिमम पॉइंट्स पे एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। और फ्लेट कमांड में गए, आर एंटर किया, जीरो एंटर, मतलब रेडियस की रेडियस नहीं डालेंगे हम उसमें, शार्प एजिस को मेंटेन करेंगे। आप देखेंगे कि आपका एक स्क्वायर, मतलब इसके मैक्सिमम पॉइंट्स पे स्क्वायर आ गया। तो यहां से हम इसमें एक सेंटर लाइन ऐड करेंगे। जो भी हमारे पास यहाँ से होगी इसको सेंटर लाइन, एक सेंटर को निकालेंगे कि हमारे पास इस कंपोनेंट का सेंटर क्या है। भाई ये हमारे पास एक सेंटर इसका क्रिएट हो गया। अब मुझे इन लाइंस की जरूरत नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। मतलब अब हम ऑब्जेक्ट के सेंटर में है। तो आपने जो इसका साइज देखा था वो हमारे पास कितना था। भाई साइज हमारे पास एक्स में था 51 और वाई में था 63। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इसका रूल ये होता है कि भाई 40 से 50 के बीच में हर कॉर्नर्स में, मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 40 से 50 तक का गैप होना चाहिए। तो बेसिकली हम इसको 50 या 40 का गैप मेंटेन करते हैं। भाई अब मेरे पास यहाँ से आ रहा है 51, हम इसमें दोनों साइड 50 जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास बनता है 151। तो 151 का कोई मटेरियल नहीं है, स्टैंडर्ड हमारे पास कितना आता है, स्टैंडर्ड आता है हमारे पास 150। तो मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट में मैंने 75 75 दोनों साइड हमने यहाँ से ऑफसेट ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है 163। 163 में भी हम 100 जोड़ देते हैं, 50 अप 50 डाउन। तो ये हमारे पास बनता है 163। तो इसका स्टैंडर्ड साइज हम 165 ले लेते हैं। अब देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 165, ठीक है। 165 का भी एक स्टैंडर्ड हमारे पास ये चीज रहती है कि हमें किस तरीके से इसको मेंटेन करना है, क्या साइज है। अब जो मार्केट से मेरे पास जो साइज आता है, इसमें जो हमारे पास मार्केट से साइज आएगा वो इस तरीके से आएगा। भाई 6 mm से थिकनेस स्टार्ट हो जाएगी, 8 10 12 16 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड साइज तो हमारे पास ही आ गया जो मार्केट से मुझे मिलेगा भाई 150। प्लस जो डाई की थिकनेस होती है, थिकनेस हम 40 mm 32 mm 50 mm हम कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि दो मेरे को स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल हो गए कि भाई मैंने डाई की थिकनेस रख ली 50 mm, और एक साइड से मेरा हमने कैलकुलेट करके निकाला था 150। दूसरा ये जो प्लेट्स आती है वो इस तरीके से लंबी लंबी प्लेट्स होती हैं,
और इसका साइज आपका यहाँ से 150 हो गया जो मुझे चाहिए। थिकनेस हमारे पास होगी भाई 40। तो अब मैं इस चीज को कैसे करा सकता हूँ, भाई मेरे को कितना चाहिए 165, तो वो मार्केट से मुझे 165 इस तरीके से कट करके हमें यहाँ से इतना इतना मेरे को 165 हमें कट करके यहाँ से गिवन कर सकता है। 150 तो हमारा फिक्स ही है और थिकनेस भी फिक्स है। जो हमारे पास 165 था वो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वो गिवन करके दे सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था कि भाई हाँ हाँ, एक साइज दो साइज तो हमने स्टैंडर्ड रख लिया कि भाई एक थिकनेस स्टैंडर्ड हो गई और एक 150 स्टैंडर्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब 165 को हम कितना भी ले सकते हैं भाई, इसको 160 ले लो स्टैंडर्ड, मैं कहता हूँ मैं इसको 160 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऑफसेट ले लिया भाई इसका 80 का। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इसका डाई का साइज क्रिएट हो गया। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, हमें फ्लिप में जाते हैं, आर एंटर करते हैं, 0 एंटर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंटर करते जाएंगे, कमांड ऑटोमेटिकली चलती जाएगी। ओके, अब आप देखेंगे कि आपका क्या चीज है कि डाई का साइज यहां से आपका क्रिएट हो गया। अगर आप इसका डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है भाई, 49.5, 48.5, क्योंकि जो है स्टैंडर्ड साइज मेरे को लेने हैं उसके हिसाब से 50 वाला साइज, 40 और 50 के बीच में कुछ भी लाई हो सकता है, जो आपका स्टैंडर्ड साइज आपको मेंटेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज होती है कि अगर आप इसमें देखेंगे तो साइड में यहाँ से पिलर लगे हुए हैं। पिलर दो तरीके के होते हैं कि भाई एक इस तरीके के, पहले हम क्या करते थे सीधा सीधा पिलर और बुश लगा देंगे, बट क्या है इस टाइम पे मार्केट में क्या होता है, ये स्टैंडर्ड आते हैं हमारे पास अलग से जो हम सीधा ला के इसमें बोल्टिंग करके लगा सकते हैं। वो हमारे पास कुछ जो रहते हैं वो इस तरीके के रहते हैं, यहाँ पे भाई इसमें बोल्टिंग होती है और इसका डाई का साइज होता है। अब सबसे पहले अगर मैं साइज की बात करूं तो ये हमारे पास क्या चीज है, यहां से हमें ये पता लगता है कि भाई हमारे पास पिलर सेट कितने का है। अब 25 ड्राई का हम ले सकते हैं, 25 ड्राई का साइज कितना है भाई, एक्स में 84 और सॉरी एक्स में 48 और वाई में हमारे पास इसका साइज कितना आ गया, एक्स में हो गया 48 और वाई में कितना साइज होगा भाई 84। ऐसे ही अगर हम 32 के साइज पे जाते हैं तो इसका साइज कितना हो जाएगा, एक्स में हो जाएगा 58 और वाई में कितना हो जाएगा 100। और 38 में जाते हैं तो हमारे पास एक्स में साइज हो जाएगा 75 और वाई में साइज हो जाएगा 130। तो अब ये कैसे डिसाइड करना है कि भाई कौन सा हमारे पास किस में लगेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज होती है, हम ये चीज चेक करते हैं कि हमारा जो डाई का साइज है, भाई डाई का साइज हमारा चाहे अगर मैं 38 मतलब मेरा साइज 300 से अगर ऊपर जा रहा है, पिलर सेट का साइज हमारे पास 300 से ऊपर जा रहा है, तो मैं इसमें क्या करूंगा कि भाई 25 से तक का लगा सकते हैं हम, 250 से 300 तक के आसपास में। और अगर इससे बड़ा टूल बनता है तो हम उसमें 32 के भी पिलर सेट लगा सकते, उससे भी बड़ा बनता 500 450 के आसपास का आपको लगता है कि भाई बन पाएगा। अब इसमें क्या चीज है भाई, 150 बाई 160 का हमारा टूल है, तो मुझे पता है कि भाई मैं इसमें ऑफसेट देता हूँ, मैं इसमें 25 का पिलर सेट यूज करूंगा, तो 25 के पिलर सेट का आपने यहाँ से देखा 48। अब 48 को भी फिलहाल मैं स्टैंडर्ड कितना मान रहा हूँ इसको 50। क्या होता है कि भाई पिलर सेट हमारा कुछ, मैं आपको एक हल्का सा प्लेसमेंट इसकी बताता हूँ कि हम प्लेसमेंट इसकी किस तरीके से कराएंगे। हम इसकी प्लेसमेंट जो करवाते हैं वो प्लेसमेंट सपोज करिए ये आ गई, अब ये बिल्कुल इसके साथ टच है, तो टच नहीं होना चाहिए, ये इसमें कितना गैप होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 mm का। मैंने स्टैंडर्ड इसमें 10 का गैप रख लिया। तो अगर मैं साइज कैलकुलेट करता हूँ 10 का गैप रखने के बाद, तो साइज का था 58, स्टैंडर्ड हम इसको 60 मानते हैं, तो जो इसके बाहर वाली प्लेट आएगी उसमें भी 5 से 10 का गैप होना चाहिए, मैं उसमें स्टैंडर्ड 10 का गैप रख देता हूँ। तो यहां से जो मेरे पास स्टैंडर्ड साइज बन गया वो बन गया भाई 70। ठीक है, और ऐसे ही इधर से भी। अब पिलर सेट मेरे इस तरफ लग रहे हैं तो मुझे ऊपर की साइड ज्यादा गैप लेने की जरूरत नहीं है, वहां से मैं 20 से 25 का डिस्टेंस ले सकता हूँ पिलर सेट में क्लैंपिंग के लिए। मैं फ्लिट में जाता हूँ, आर एंटर करता हूँ, 0 करता हूँ भाई, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या चाहिए, अभी दूसरी साइड भी चाहिए, तो मैं दूसरी साइड भी इसको यहाँ से मिरर कर देता हूँ। आप देखेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट है
उसमें दोनों साइड हमारे पास यहाँ से एक स्टैंडर्ड पिलर आ गए, और आपका यहाँ से पिलर सेट का जो साइज है निकल गया हमारे पास कितने पिलर के हिसाब से, ये निकल गया हमारे पास 25 के पिलर सेट की रिक्वायरमेंट ही बनती है यहाँ पे। तो हमारे पास जो साइज आया है वो आ गया 290। आप इसको स्टैंडर्ड 300 भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास 210 का है, तो आप इसका जो स्टैंडर्ड साइज बेटर रहेगा, आप इसको रखिए 200, क्योंकि मार्केट से 200 में मैंने आपको बताया कि मिलना इजी है, 210 में मिलना थोड़ा सा क्या होता है, उनको गैस से कटिंग करनी पड़ेगी, और अगर आप स्टैंडर्ड साइज 200 लेंगे तो वो आपके हेक्से पे ही कट जाएगा आराम से। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हमने इसका टॉप व्यू यहां से बना लिया। अब मुझे इसका क्या बनाना है, अब मुझे बनाना है इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम आउटर पहले बेस बनाते हैं। हमने बेस से एक रेफरेंस से एक लाइन यहां से क्रिएट की। नेक्स्ट एक लाइन मैंने ऐसे क्रिएट की, और ऑफसेट कितना डाल दिया भाई, बेस प्लेट की थिकनेस हम डाई की थिकनेस के ऊपर ये हमारा 300 के आसपास का टूल है, तो इसकी जो बेस प्लेट की थिकनेस है वो आप रखिए 40। ठीक है, हमने 40 कर दिया। ठीक है, आउटर लाइंस को हमने ट्रिम कमांड से ट्रिम कर दिया। ठीक है, नीचे का हमारे पास क्या है, बेस प्लेट यहां से क्रिएट हो गई। अब मुझे डाई का साइज लेना है, तो हमने यहाँ से डाई का साइज भी ले लिया। डाई का साइज भी हमने स्टैंडर्ड 32 या 40 कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ से 40 ले लिया। ठीक है, तो और यहाँ से एक्स्ट्रा पोर्शंस को हमने ट्रिम कर दिया। तो आप देखेंगे आपका जो प्रोसेस है वो, इसमें स्ट्रिपर प्लेट में चलते हैं। अब स्ट्रिपर प्लेट बनाने से पहले हम जितनी शीट थिकनेस है, पार्ट की थिकनेस है, उतना वहां से डिस्टेंस डालेंगे। देन स्टिपर प्लेट भी हम 32 mm मोटी ले लेते हैं, क्योंकि पंच को गाइड करने के लिए कम से कम 32 mm मोटी ठीक रहती है। बाकी 25 mm भी ले सकते हैं आप। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ से पंच। पंच हम यहाँ से क्लिक करते हैं। ठीक है, इस हमने ये ले लिया। तो पंच देखिए, पार्ट को कटिंग, दोनों के पार्ट को काटने के लिए पंच को कम से कम 2 mm अंदर जाना पड़ेगा, प्लस थोड़ा सा उसको नीचे, पार्ट को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। तो कम से कम हम इसको 5 mm डाई के अंदर पंच को दिखाएंगे कुछ इस तरीके से। एक्स्ट्रा लाइन को हम काट देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पंच का एक पंच का व्यू बन गया। अब पंच के व्यू के लिए क्या चीज है कि भाई मेरे पास जो स्प्रिंग, अब मेरे पास क्या चीज में स्प्रिंग भी ऐड होनी है, तो स्प्रिंग के लिए जो यहाँ से गैप रखेंगे, पंच प्लेट और स्टिपर प्लेट के बीच में गैप रखेंगे 25 mm का, प्लस 25 mm की हमारे पास क्या हो जाएगी, पंच प्लेट। तो 51 mm के जो हमारे स्प्रिंग है वो हमारे यहाँ पे लग जाएंगे। तो मैंने पहले यहाँ से 25 mm का गैप डाला। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहले एक पंच प्लेट के लिए, पंच प्लेट जो हम रखेंगे वो 25 mm की रखेंगे। पंच को गाइड करने के लिए 25 mm बहुत है। अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। जो पंच की लेंथ है वो आप दो तरीके से रख सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप खाली उसको पंच प्लेट तक रखिए, यानी कि उस कंडीशन में आपको क्या है, खाली 64 mm रखनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ से आप उसमें बोल्टिंग, और पंच प्लेट में इस कंडीशन यहाँ से आप उसमें बोल्टिंग दिखा सकते हैं। बट क्या होता है कि भाई मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे पंच को भी गाइड करवाना है, एक्यूरेसी मुझे मेरे टूल में ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि पंच में भी, पंच प्लेट में भी पंच को थ्रू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास ये पंच का साइज यहाँ से क्रिएट हो गया, अगर आप यहाँ से ये देखेंगे। तो अब नेक्स्ट प्लेट क्या आती है, नेक्स्ट प्लेट मैंने आपको बताया था कि भाई पंच प्लेट के ऊपर एक थ्रस्ट प्लेट आती है। थ्रस्ट प्लेट किस लिए होती है कि भाई जब यहाँ से पंच पीस को काटेगा, तो पंच फोर्स के ऊपर की साइड मारेगा, तो जो हमारे पास टॉप प्लेट है उसको वो धीरे धीरे वो खराब करेगा। तो जो टॉप प्लेट है वो बड़ी है हमारी, अब उतनी बड़ी प्लेट को चेंज करने में काफी दिक्कत आएगी, ग्राइंड करने में भी दिक्कत आएगी। तो थ्रस्ट प्लेट जो रहती है वो छोटी होती है, तो उसको क्या होता है कि ग्राइंड करने में कोई दिक्कत नहीं आती। थ्रस्ट प्लेट को 12 से 16 mm तक कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका काम सिर्फ इतना है कि जो फोर्स पंच ऊपर की साइड को करेगा, तो उसके लिए क्या चीज है, ये उसको टॉप प्लेट को खराब नहीं होने देगा। तो हमारे पास ये चीज क्रिएट हो गई। अब जो हमारे पास टॉप प्लेट आती है, तो टॉप प्लेट के लिए भी हमारे पास क्या चीज है कि ये हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। भाई कितना टॉप प्लेट हमारे पास, क्या 32 mm की ले लो, और इस तरीके से हमने मेंटेन करा दिया। यहाँ से ये, और यहाँ से ये,
तो ये चीज आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इसका एक व्यू बन गया। अब नीचे से पंच क्या हमारे पास नीचे थ्रू होगा, तो इसमें क्या चीज रहती है, हमने ये ले लिया और एक ऑफसेट ले लिया, मान लीजिए 0.5 का। 0.5 का किस लिए, मैं नीचे वाली लाइन को इस चीज से मिलाऊंगा। हमारे पास क्या चीज रहती है, जो 5 mm तक है ये वर्किंग रहेगी। इसके बाद यहाँ से ब्लैंक को गिरने के लिए हल्का हल्का के लूज होता जाएगा, खुला होता जाएगा ये हमारे पास एरिया। दूसरी साइड से हम इसका मिरर कर देते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास नीचे वाली साइड भी हम 1 mm यहाँ से खुला कर दें, ये आपका स्ट्रेट ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 mm और यहाँ से ये किस लिए, ये ब्लैंक को गिरने के लिए नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अगर आप व्यू देखेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, इसका टॉप व्यू हो गया। और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू हो गया, साइड व्यू हम इसको बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास आज का जो हमारे पास प्रोसेस था, इसमें हमने सिर्फ ये देखा कि भाई प्लेटों में, ब्लैंक टूल बनाने के लिए प्लेटों में हमें क्या क्या साइज चाहिए। ठीक है, पार्ट के हिसाब से हमें कितना कितना के भाई, पार्ट के हिसाब से कम 40 से 50 mm के बीच का हमारे पास चारों साइड डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे ही बेस प्लेट जो रहेगी भाई, जो हमारे पास आप पिलर सेट यूज कर रहे हो, उससे इन दोनों के बीच में कम से कम 10 mm, और यहाँ से भी कम से कम 10 mm, या जो भी आपका साइज के हिसाब से वो जो गैप बनता है वो आपका मेंटेन हो जाए। ऐसे ही आपका जो नॉर्मल, अगर आपको लगता है कि भाई ज्यादा हैवी टूल नहीं है, बड़ा टूल नहीं है, तो ये 32 से 40 mm की बेस प्लेट ले सकते हैं। डाई 32 से 40 mm तक की कुछ भी ले सकते हैं, अगर ज्यादा आपको लग रहा नहीं है। गाइड आपकी 32 mm की ही आप ट्राई करो के लो, क्योंकि क्या पंच उसमें चलेगा तो गाइड रहेगा। पंच प्लेट भी आपकी सेम साइज की रहेगी। थ्रस्ट प्लेट आप 12 से लेकर 16 mm तक कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो टॉप प्लेट है हमारी, अगर आप नीचे की भी 40 ले रहे हो, ऊपर की वैसे 32 की इनफ रहती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर ज्यादा लोड आता नहीं है। तो इस तरीके से आप एक ब्लैंक टूल को बना सकते हैं। अभी इसमें क्या चीज है कि एक ये पहला स्टेप है भाई ब्लैंक टूल बनाने का। अभी हमने खाली इसमें क्या है, डाई, गाइड, पंच प्लेट, ये सारी चीजें शो की हैं। बट इसमें क्या और वर्किंग भी रहती है कि भाई बोल्टिंग किस तरीके से दिखानी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने इतना देखा, सेकंड स्टेप में हम जो नेक्स्ट आगे वीडियोस आएंगी उसमें हम इसमें किस तरीके से स्प्रिंग ऐड करना है, किस तरीके से हमें इसमें बोल्टिंग ऐड करनी है, भाई 10 की बोल्ट ऐड करना है या 8 का करना है या इंचेस में ऐड करना है, तो जो भी है उसका हम एक डिटेल में हम आगे वर्किंग करेंगे। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे, इसी ऑब्जेक्ट्स का आगे बोल्टिंग का सिस्टम भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।